तीन प्रकृतियां हमारी हो चुकी हैं। कौन कौन सी? पहली मिथ्यात्व, दूसरी सम्यक मिथ्यात्व और तीसरी सम्यक। तो सम्यक प्रकृति के यदि हम कुछ पूछे आपसे तो बस इतना ही बताना है कि जो सम्यक दर्शन को होने देता है किंतु चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न करता है। और यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर आदि में, मल दोष किसे कहते हैं, चल दोष किसे कहते हैं, या ये विघ्न करता है, ये शांति करता है, ऐसी धारणा बनाना कौन सा दोष है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इस प्रकार से हमारे दर्शन मोहिनी के तीन भेद समाप्त होते हैं। अब आती है चारित्र मोहिनी। जो चारित्र का घात करती है उसको चारित्र मोहिनी कहते हैं। अपन पहले लिख के आए हैं, ये आप पहले से देख सकते हैं। आप भले बार बार ना लिखें, फिर भी विषय को पूरा करना है तो आप अलग से उस चीज को वहीं से उठा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पुनः याद आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीजें। जो चारित्र का घात करती, मतलब जो चारित्र नहीं होने देती, देश चारित्र भी नहीं होने देती और शकल चारित्र भी नहीं होने देती। तो इसके 25 भेद होते हैं। कौन कौन से 25 हैं? तो वो ही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, और हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 25 कसाय हैं। इनको अपन लोगों ने डिटेल में समझ ही लिया है पहले ही। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, सारी चीज अपन धीरे धीरे आपको आगे का जो विषय आएगा उसमें बहुत सारा विषय ऐसा आएगा जो आप पढ़ चुके होंगे। अब कभी भी ग्रंथ पढ़ोगे आप तो आपको विषय खुलते चले जाएंगे। इसलिए अपन ने ये क्रम जो पढ़ने का रखा है वो एक सहजता से आपको सारे विषय खोलता चला जाएगा। तो ये हो गए चार अपनी मोहिनी कर्म, बस इतना ही होता है मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो जाते हैं, चारित मोहिनी के 25 दोष, 25 भेद हो जाते हैं। इसमें कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन आगे का कर्म पढ़ेंगे। आप पूछ ली। भैया जी, चल दोष का अर्थ नहीं बताया आपने, लिखा है चलायमान होना। हाँ, मतलब चलायमान होना डेफिनेशन यही है दीदी, कि जो सम्यक दर्शन को चलायमान रखता है। कसायों की अपन ने परिभाषाएं लिख ली थी। नौ कसाय की परिभाषा कौन बताएगा? नौ कसाय किसे कहते हैं? कुछ पूछना है? प्रियांशी दीदी, अस्मिता दीदी, धनश्री दीदी, आपने एड्रेस करके रखे हैं। भैया जी, नौ कसाय की परिभाषा नहीं है कोई आपने। चलिए कोई बात नहीं। धनश्री दीदी क्या पूछ रही हैं आप? वो जो भैया जी उपशम श्रेणी में आपने बताया था ना, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, वही 25 भेद लेना है चारित्र मोहिनी में भी। वही है। लेकिन उसमें तो 21 है भैया जी। नहीं, 21 नहीं है, 50 के 25 ही है पूरे। 21 तो वो नीचे अनंतानुबंधी आ गई थी ना अपनी। अपन श्रेणी की अपेक्षा से तो 21 थे, पर नीचे के गुण स्थानों में अनंतानुबंधी और आ जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी गुण स्थानों में अपन ने 25 ही कसाय लगाई थी, पर जब श्रेणी का समय आता है तो वहां पर ये 21 कसाय बचती हैं, 4 नहीं बचती हैं नीचे वाली, इसलिए उसको वहां से हटा दिया था। और वैसे पूरी 25 ही कसाय होती। हाँ, और किसी कोई जिज्ञासा? 9 कसाय का भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिख लेंगे आप। 9 कसाय किसे कहते हैं? वंदना भैया जी, बताया आपने भैया जी? बताइए, नाम बताइए, मतलब उसकी परिभाषा। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति रूप वर्गनाओं को 9 कर्म कहते हैं।
नौ कर्म नहीं कह रहा हूँ मैं, 9 कसाय। वो बेचारा था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, अपन लोगों ने लिख लिया है दर्शन मोहिनी को। चारित्र मोहिनी के मूल में 2 भेद होते हैं, एक कसाय वेदिनी और एक कसाय अकेला कसाय और एक 9 कसाय। ऐसे 2 भेद हो जाते हैं इसके चारित्र मोहिनी के, कसाय और 9 कसाय। कसाय और 9 कसाय। तो कसाय के वेद तो अपन ने लिख लिए, वही अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचुलन। ये 16 जो भेद हैं, अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संचलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 जो भेद हैं वो कसाय में चले जाते हैं। ठीक है। फिर जो हमारा आता है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, ये 9 जो है वो 9 कसाय कहलाती हैं। तो 9 कसाय का हम परिभाषा ऐसा लिखेंगे, जिनका उदय कसायों के साथ होता है। हो गया। जिनका उदय कसायों के साथ होता है या जो कसायों से प्रेरित होती हैं। उन्हें 9 कसाय कहते हैं। इसके 2 नाम और भी हैं, आकसाय और ईसत कसाय। भैया जी वापस बोलिए ना। हाँ, इसकी परिभाषा बोलना है। जिनका उदय कसायों के साथ होता है जिनका उदय कसायों के साथ होता है या जो कसायों से प्रेरित होती हैं। भैया जी पहले की डेफिनेशन ये ऐसे लिखाई थी, जिसमें थोड़ा दोष लगे वो अकसाय वेदनीय है। थोड़ा दोष लगे नहीं, थोड़ा दोष लगे तो नहीं लिखाई हुई, ऐसा लिखा है। ये शायद रेनू आंटी ने लिखवाई थी। हाँ, उनने मतलब उन्हें कसाई वेदनी की लिखवाई थी कि जिसमें ज्यादा कसाई होती है, ज्यादा दुख होता है, वो तो कसाई वेदनी, और जिसमें थोड़ा दोष लगे वो अकसाई वेदनी है, ऐसा हमने लिखवाया था। हाँ, हो सकता है, पर ये वाली परिभाषा आप लिख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, हमने जैसे इसकी परिभाषा लिखी, आप इसको मान लीजिए यदि किसी को समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे। तो समझाने के लिए हमें ये कहना है, अपन ने परिभाषा में क्या लिखा है, जिनका उदय कसायों के साथ होता है। ये 9 कसाएं कभी भी अकेले काम नहीं करती, अकेले काम नहीं करती, कसायों के साथ करेंगी। जैसे मान लीजिए कुत्ता होता है, तो कोई कुत्ता जो रहता है अपने मालिक के रहने पर बहुत भौंकता है। पालतू कुत्ता देखा होगा आपने, बहुत डराता है लोगों को, पर यदि अकेला रहे तो वो एकदम कमजोर पड़ जाता है। तो वैसे ही ये कसाएं, 9 कसाएं कसायों के साथ काम करती हैं। जैसे हास्य है, तो हास्य कब हंसेंगे हम, किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो उसके साथ कसाय जुड़ी हुई है, कसाय जुड़ी रहेगी, उसके साथ ही हंसी आएगी आपको। या रति किसी से राग होता है तो कोई ना कोई कसाय के, लोक कसाय है या अन्य कसाय है, इनके उदय में आपको रति होगी, अरति होगी। क्रोध आदि आने पर हमें अरति हो जाती है, मतलब द्वेष भाव हो जाता है। फिर शोक है, ये सारी चीजें कसायों के साथ में काम करती हैं, अकेले काम नहीं करती। इनको क्या कह दिया है
कि ये कसायों के उदय के साथ होती हैं। समझ में आया? किसी को नहीं आया एंडेस कर देंगे यदि किसी को नहीं आया हो तो। ये छोटी होती मतलब छोटी, इसके साथ रह के काम करेंगे, अकेली कभी उदय में नहीं आएंगे, कसाय के साथ ही उदय में आएंगे। भैया जी उनके नाम बताइए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 होती है। वंदना भैया जी आप हाँ पूछिए पूछिए। भैया जी जैसे रति का मतलब होता है कि विषय आसक्ति में, मतलब धन परिवार इत्यादि में प्रीति निर्माण होना, या फिर उसमें ही रचे पचे रहना, उसके अपोजिट रति का लेना है ना। जी जी जी। अरति मतलब द्वेष और रति मतलब राग टाइप का अटैचमेंट। हो गया? वंदना भैया जी हाँ दीदी। प्रत्येक उदाहरण रखिए। आवाज किसी को इनकी आ रही हो दीदी की तो आप मुझे बता दें। दीदी आप सुनीता जी आ रहे। भैया जी वो बोल रहे हैं हर एक वो जो बताए ना आपने कषाय, उसका उदाहरण देके फिर बोल रहे अच्छा हैं। उदाहरण देके बता दें। हास्य मतलब हंसी, हंसना, हास्यमती हंसना। हास्य अपन ने जो लिखा है ना, हास्य का अर्थ होता है हंसना। किसी पर हंसना जो होता है वो कसाय के उदय में ही हंसेंगे आप, इसलिए हंसना भी एक कसाय है। मुस्कुराना बात अलग है और हंसना अलग बात है। खिलखिलाकर हंसना, किसी पर कटाक्ष करके हंसना, किसी को नीचे दिखाने के लिए हंसना, तो ये हास्य हो गई। रति मतलब कि जैसे धर्म की प्रति भी रति होती है, अधर्मात्मा की प्रति भी रति होती है। जैसे पति पत्नी में राग है या बच्चे में राग है, ये रति कहलाती है। अरति अपने शत्रु के प्रति जो द्वेष। भैया जी जैसे रति मतलब मोह। हाँ ये सब मोह के ही वेद है दीदी, थोड़े मोह से थोड़ा छोटा है। मोह, राग, रति ये तीनों थोड़े अलग अलग हैं पर है एक से ही काम एक से करते हैं, बढ़ती क्रम में जाते हैं। रति थोड़ी कम होती पर राग और बढ़ जाता है, मोह और प्रचंड हो जाता है। वंदना, रति का दूसरा नाम प्यार भी बोल सकते हैं ना? प्यार भी बोल सकते हैं। रति मीन्स प्यार, राग और रति मीन्स द्वेष, राग द्वेष अपोजिट है दोनों। बिल्कुल। फिर जैसे बड़ी बड़ी ग्रंथ आप भगवती आराधना यदि पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको रति की अलग परिभाषा मिलेगी, राग की अलग मिलेगी, मोह की अलग मिलेगी, ये तीनों की अलग अलग बनाती है। फिर भी आपको स्नेह की अलग होती है, स्नेह भी राग में ही आता है। ये सब चीजें अलग अलग हैं पर हैं एक ही चीज, थोड़ी थोड़ी सी। जैसे अपन ने मान लीजिए दूध लिया, दूध की फिर थोड़ा सा ओंट लिया, ओंटना समझते ना, थोड़ा सा उसको तेजी से गर्म कर लिया तो वो अच्छा मोटा गाढ़ा हो गया। फिर उसका थोड़ा सा और कर दिया तो रबड़ी टाइप की हो गई, फिर और कर दिया तो मावा टाइप का बन गया। वैसे ही थोड़े 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 अंतर आता जाता है, इतना समझ के चलिए। है एक ही चीज, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों थोड़ा बढ़ते बढ़ते क्रम में जाते हैं। फिर आ गया शोक, तो शोक वंदना भैया जी अभी दूध को हम रति कहेंगे तो बासुंदी को हम क्या कहेंगे? बासुंदी को राग कहेंगे।
राग। और अगर रबड़ी को कहेंगे तो मोह। और रबड़ी को मोह कह सकते हैं। वंदनावन। रबड़ी को अपने स्नेह बोल, जैसे मान लीजिए अपन ने क्या बोला पहले, दूध, तो दूध हो गया रति। फिर अपन ने बासुंदी कहा, तो बासुंदी मतलब बासुंदी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बासुंदी को हिंदी में क्या बोलेंगे सुभाष भैया? रबड़ी। रबड़ी बोलते हैं ना जी हमारे यहाँ। है ना, रबड़ी बोलेंगे। रबड़ी हो गया, तो रबड़ी को अपन ने बोल दिया राग। और क्या बोलते हैं इसको, रबड़ी के बाद आएगा अपना, थोड़ा और गाढ़ा कर दिया उसको, मावा खोआ। खोया खोया हो जाएगा फिर वो। मावा, तो वो मोह हो गया। ठीक है भैया जी, अचक्षुषा दर्शन पाप हो रहा है मेरे से। क्या हो रहा है? चक्षु दर्शन हो रहा है भैया जी। चक्षु नहीं है, चक्षु दर्शन। वही अचक्षु दर्शन। ठीक और गाढ़ा मत करिए उसको। सबसे भैया जी स्नेह को क्या बोलेंगे? स्नेह को स्नेह भी ऐसे ही समझ लो, इसी के अंतर्गत आ जाते। स्नेह है, रति है, राग है, मतलब मोह है, रति सब। से कम रहेगा वो या रति से ज्यादा रहेगा? राग दूसरे नंबर पे आएगा, लास्ट दूसरे नंबर मतलब कि अंतिम स्टेज पे आएगा मोह, और उसके थोड़े नीचे आएगा राग, फिर उसके नीचे स्नेह ले लीजिए, फिर उसके बाद रति ले लीजिए। सब रति मतलब प्रारंभिक लगाव। शोक तो समझते हैं आप, शोक में डूब गए हैं हम, शोक मग्न हो जाना, किसी इष्ट का वियोग हो जाने से शोक वियोग। और ये भी कसाय के उदय में होता है, जब हमारा कोई वियोग हो जाता है किसी का, तो शोक होने लगता है। भय, डरना, भयभीत होना, ये भी कसाय के उदय में होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब गिलानी, किसी वस्तु से गिलानी करना। जैसे गंदगी देखी आपने, कहीं सड़ा हुआ पदार्थ देखा, कोई मांस वगैरह देखा, तो ये जुगुप्सा, ये भी कसाय के उदय में होता है। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तो है ही कसाय, स्वाभाविक है। इस प्रकार से मोहिनी कर्म के 15 वेद हो जाते हैं। 28 वेद हो गए ना टोटल, सब मिलाएंगे तो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के मिलाएंगे तो 28 वेद हो जाते हैं। और अलग अलग पूछेंगे तो दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी के 25। भैया जी अपना हाँ जी, ये तल दोष और ये अगाढ़ दोष को अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब दोनों में जैसे शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, इसमें भी शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, तो कैसे अलग अलग कैसे समझेंगे? हाँ इसको हम लोग देखो, जैसे अपन ने पहला उदाहरण समझा था चल में, कि अपनी बेदी बनाई हमने, ये भगवान हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये मंदिर हमारा है, ये तुम्हारा है, ये भगवान हमने बिठा ली, ये बेदी हमने बनाई, ये मंदिर हमने बनाई, ये जमीन हमने दी। ये जो हमारापन यहाँ पर वो और आ रहा है, ये हो गया अपना चल दोष। पर वहां अगाड़ में क्या हो रहा है, भगवान भगवान में कि ये विघ्न करता है, ये शांति करता है, ये विघ्न हरता है, ये मुनि सुब्रत नाथ जी शनि ग्रह निवारक हैं, ऐसे करके डिफरेंट दोनों में अलग अलग अंतर करेंगे। अब आ गया अपना आयु कर्म। भैया जी, वो 9 कसाई के ना 2 नाम और बताए थे, वो क्या है? अब 2 कौन से वाले आपने कौन कौन से लिख लिए? ईशद कषाय और अकषाय। हाँ वो तो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया था मेरा। कसाय, नौ कसाय, अकसाय, ईसत कसाय, ये 3 नाम है उसके। ये पर्यायवाची समझना, कोई यदि आपसे कहे अकसाय के नाम बताइए, तो वो 9 कसाय के ही नाम है, पर्यायवाची नाम। किसी ने कहा ईसत कसाय बताइए, तो वही हास्य रति, रतिशोक, गजगुप्सा, ये भी ईसत कसाय कहलाती हैं, अकसाय भी यही कहलाती हैं, और 9 कसाय भी यही कहलाती इसको किंचित कसाई भी कहते हैं क्या भैया जी? कौन सी कसाय? किंचित
किंचित तो ये अपन कह सकते हैं, बाकी इसमें आगम में कहीं नहीं मिलता उसका नाम ऐसा किंचित वाला। भैया जी अकषाय के तो 16 वेद बताए थे ना, अकषाय कैसे बोलेंगे 9 कषाय को? नहीं, हाँ कसाय के नहीं, कसाय के वेद बताए थे 16। हमने 2 वेद किए थे, कसाय और 9 कसाय, ऐसे वेद। चलिए अब अपन चलते हैं आयु कर्म पर। भैया जी वेदनीय नहीं आएगा? वेदनी, हाँ चलिए वेदनी आएगा, बहुत बढ़िया। ऐसे टैलेंटेड हमें चाहिए लोग, ताकि भैया जी बोल जाए तो आप बताते जाना, सही है ना। क्या है कि अब संगति का असर पड़ जाता है भैया जी पे भी कभी कभी। आगे चलते हैं। क्या हुआ, एक बार एक साधु महाराज और एक श्रावक मतलब शिष्य जा रहे थे एक जंगल में, दोनों सामायिक करने बैठे। तो साधु महाराज तो पूरे ध्यान में डूब गए थे, जो शिष्य था उसको सामायिक में मन लगा नहीं, तो मन नहीं लगा तो इधर उधर देख रहा था। एकाएक तभी जंगल में एक शेर आ गया। उस शेर आया तो उसने माला आला छोड़ी और एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, और वहीं से देख रहा है कि अब तो निपट गए हमारे गुरु महाराज, अपन अकेले ही बचेंगे अब तो नमोकार मन सुनाने में वहीं से सुना रहा, चिल्ला चिल्ला के नमो हरिहंताणम, अच्छे से समाधि हो जाए इसकी, क्योंकि शेर आएगा खा जाएगा। और शेर पास में जैसे जैसे आ रहा है, वो अंदर अंदर से जोर से तो बोल नहीं पा रहा, क्योंकि अब वो शेर इधर ना देख ले, तो बोलता जा रहा है। और एक शेर आया, उसने मुनि महाराज की परिक्रमा लगाई और वो लौटकर वापस चला गया। अब जब काफी समय हो गया, आधे 1 घंटे, तो धीरे से करके आसपास देख करके और शिष्य नीचे आया, गुरु महाराज ने सामाई पूरी की, बिहार आगे बढ़ गया। फिर से बिहार चालू हुए, चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे। अब हुआ ऐसा कि थोड़ी दूर पहुंचे तो जो गुरु महाराज थे उनके माथे पर एक मक्खी बैठ गई। जैसे ही मक्खी बैठी तो मुनि महाराज तिलमिला गए, मतलब घबरा गए, और उन्होंने एकदम से मक्खी को हटा दिया। तो शिष्य ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो गुरु महाराज ने कहा क्यों, क्या हो गया? शिष्य कहता है कि अभी जब आपको शेर आया था तब तो आप डरे नहीं। क्या? शेर आया था तब तो आप डरे नहीं, और एक मक्खी से डर गए आप, गजब हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा बस बात इतनी सी है कि जब हम ध्यान में बैठे थे तो भगवान के पास थे, इसलिए शेर से भी डर नहीं लगा, और अभी हम तेरे पास चल रहे तेरी संगति में, इसलिए मक्खी से भी डर लग गया। तो ऐसे ही देख करके संगति का असर पड़ जाता है। चलिए अब अपन चलते हैं मोहिनी वेदनी कर्म पर। वेदनी कर्म किसे कहते हैं अपन ने समझ ही लिया था, जो वेदन कराता है, सुख दुख का अनुभव कराता है, वेदन कराता है, उसको वेदनी कर्म कहते हैं। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, साता और असाता। हो गया? तो साता किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से प्राणी को, जिस कर्म के उदय से
प्राणी को अनुकूल वस्तुओं के मिलने पर सुख उत्पन्न होता है। उसे साता कहते हैं। इसी का उल्टा लिख लीजिए अब असाता का। बस चेंज इतना करना है कि वहां पे अपन ने अनुकूल लिखा था, वहां पे प्रतिकूल लिख लेंगे। इसमें जिस कर्म के उदय से प्राणी को प्रतिकूल विषयों में या वस्तुओं में दुख उत्पन्न होता है, उसे असाता कहते हैं। आगे समझ में? वंदना भैया जी, इसमें भी सुख उत्पन्न होता है, ऐसा ही लिखना है कि दुख उत्पन्न होता है। फिर प्रतिकूल और अनुकूल यही रहेगा। हाँ, बस इतना ही बदलना है। अनुकूल मतलब अपने योग्य, अच्छी एसी मिल गई, गाड़ी बंगला मिल गया, बच्चे मिल गए अच्छे, सब अनुकूल मिल गया, सब कुछ जो लड़ती जगह नहीं है, प्रेम बात करे सिर्फ, अनुकूल हो गया। और प्रतिकूल मतलब ऐसे बच्चे मिल गए जो बात मानते नहीं हैं, घर में सास ऐसी मिली, बहू ऐसे मिले जो बात नहीं मानते, पल पल में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये हो गया अपना अनुकूल प्रतिकूल। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने ये 4 कर्म समझ लिए। इनमें से कोई डाउट तो नहीं रहा? किसी को कुछ पूछना हो पूछ लें। भैया जी वंदना, आपने ज्ञानावर्णी कर्म बताते वक्त ये बताया था कि सत्कर्म जो है वो अर्यंत भगवान को सत्वेदनीय कर्म होते हैं, साता वेदनीय कर्म। क्या बताया था, फिर से बोलिए एक बार। अर्यंत भगवान को भी साता वेदनीय कर्म होते हैं, ऐसे बताया था भैया जी। हाँ, होते हैं ना साता वेदनीय। वो अपन जब सामान्य से आपको बताया था कि वेदनीय कर्म को हमने अलग से क्यों रखा है, मतलब अलग से मतलब जब घातीय कर्म बांटेंगे तो हम वेदनीय कर्म को नीचे ले जाएंगे। अभी तो अपन ने 4 वेदों में पहले ऊपर ले लिया वेदनीय को, पर जब हम लोग अलग बांटेंगे ना अभी चल के आगे, 2 भेद और होती हैं कर्मों के, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। तो उस समय अपन लोग इस वेदनीय कर्म को सबसे लास्ट में 8वें नंबर पर रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि अघातीय कर्म अरिहंत भगवान के पास भी है। घातीय तो नष्ट हो जाती है, अघातीय बचती है, तो अघातीय में वेदनीय कर्म भी आएगा। और उसके कारण ही जो सुख सुविधाएं भगवान को मिल रही है, समोषण मिला है, ये देवों द्वारा इतने अतिशय दिखाए जा रहे हैं, है ना, ये केवल ज्ञान के 10 अतिशय हुए, ये सब साता कर्म के उदय से ही मिलते हैं। चलिए, ये हो गया अपने शाता का भेद और चारित्र मौनी का हो गया। आयु कर्म का भी लगभग अपन लोगों ने सारी चीजें पढ़ी ली थी। अपन ने कितने वर्ष में कैसे आयु का बंध होता है, कितने अपकर्ष काल पड़ते हैं, ये सारी चीज अपन ने समझ ली हैं। बस समझने वाली बात है तो वो ये है कि आयु कर्म के 4 भेद होते हैं।
4 भेद होते हैं, तो जो चारों गति हैं उसके 4 आयु जोड़ लीजिए, देवायु, मनुष्यायु, नरकायु और तिर्यंशायु। मीनू दीदी हेल्प करिए, म्यूनी दीदी, मीनू दीदी म्यूट कर लीजिए। अब अपना आएगा नामकर्म, उसको हम लोग कल समझेंगे, अभी बहुत लंबा है। लंबा मतलब कि इसकी बहुत सारे भेद हैं और इन भेदों से हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने वाला है कि हमारी आंख, कान, नाक की रचना कैसे हुई है। एक इंद्री में जैसे हम लोग, एक प्रश्न उठता है कि एक इंद्री में फल फूल आदि रहते हैं, पानी रहता है, ये हम लोग खा लेते हैं, तो क्या हमें मांस का दोष नहीं लगता? क्या उसमें खून नहीं रहता? क्या पीप नहीं रहती? क्या बताइए, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोली बोली। एक्चुअली शास्त्रों में ये बताया कि एक इंद्रिय जीवों को खाने से मांस आदि का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसमें खून नहीं होता, रक्त नहीं होता। हाँ, तो वो क्यों नहीं होता? यही पता चलेगा नाम कर्म से। नाम कर्म में एक कर्म आएगा जिसको हम कहते हैं अंगोपंग नाम कर्म। हमारे जो अंग बने हैं, अंग मतलब 8 अंग होते हैं, अपने 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हृदय है, पीठ है, नितंब है, मस्तिष्क है, ये 8 हमारे अंग हैं। और उपांग कौन से हैं? तो हमारी ये 4 उंगलियां हैं, छोटी सी नाक है, मुंह है, आंखें हैं, कान हैं, ये छोटे छोटे जो उपांग कहलाते हैं। तो ये उपांग और अंग मिलकर के हमारा, पर एक इंद्रियों को अंगोपांग नहीं होते, न अंग होते न उपांग होते। तो अंग और उपांग न होने से उनके पास हड्डी, मांस, पीप आदि नहीं होते, इसके कारण से उसको हम लोग सेवन करते हैं। बाकी अपन लोगों के पास सारी तृष्ण जीवों से सब चीजें आ जाती हैं, मांस में आदि आदि आदि, तो वो अपन उस समय समझेंगे। बहुत सारी चीजें नाम कर्म के माध्यम से, बहुत सुंदर विषय चलेगा। निर्माण कैसे होता है, और जैसे मान लीजिए कोई उपवास नहीं कर पाता, कोई बहुत उपवास कर लेता है, तो किस कारण से कर लेता है, शरीर की रचना कैसे हुई है, हमें संस्थान क्या होते हैं, छोटा बड़ा शरीर कैसे हो जाता है, आदि आदि चीजें सीखने मिलेंगी। आगे बहुत अच्छा विषय आने वाला है, कल समझेंगे। अभी कोई डाउट हो इसमें में से जो अपन ने समझाया उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और अपन ने जो आयु कर्म अभी समझे हैं, 4 आयु कर्म, मनुष्य आयु कर्म, नरक आयु कर्म नहीं, नरक आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंशायु और देवायु। तो जिस कर्म के उदय से नरक में जाना होता है वो नरक आयु ऐसे बना सकते हैं। अपन एक में परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, फिर आप अपने अनुसार उसके लिख सकते हैं। जिस आयु कर्म के उदय से हमें मनुष्य आयु में जन्म मिलता है, जिस आयु कर्म के उदय से हमें मनुष्य में जन्म मिलता है, उसे मनुष्य आयु कहते हैं। ऐसे ही फिर हम और शेष की भी बना सकते हैं।
जी कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है अभी। कल की रिकॉर्डिंग करने का काम है भेज दिया भैया जी मैंने, सुरभि दीदी को मैंने भेज दिया। हाँ जी चलिए ठीक है, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको भेजता हूँ। चलिए कुछ अपन हाँ पूछिए भैया जी। एक पूछना था, जिज्ञासा थी। अभी हमने वो सारे जो द्रव कर्म थे और भाव कर्म थे वो पढ़ लिए, मगर नाम कर्म के बारे में आपने बताया, मगर एक वो रह गया था, वो स्थापना कर्म, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। वो ऐसा है कि अभी लिखिए मत उसको, क्योंकि प्रचलन में नहीं है वो। जब आप बहुत बड़ा ग्रंथ एक कर्म कांड है उसमें ये विषय आएगा, तो उसका मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, जरूरत नहीं है। और उस पहले अपन लोगों को और किसी कोई जिज्ञासा तो नहीं है? जो पढ़ लिया उसके बीच में किसी को जिज्ञासा कुछ आई हो तो पूछिए स्मिता दीदी। भैया जी ये कर्म के भेद और कर्म को क्या कहते हैं ये पढ़ लिया, लेकिन इसका बंध कैसे होता है? बंद की क्लासें अलग चलेंगी दीदी, अभी एक एक की ज्ञानावरणी बंध कैसे अपन ये विषय उसको अलग से चलाएंगे थोड़ा सा सबका, तो उसकी वीडियो अलग बन जाएंगी ना, तो लोग कभी भी खोल के देख सकते कि हमें ज्ञानावरणी के कर्म किसके कारण होता है। ये सब अपन ये 8 कर्म अभी हो जाए, फिर 3-4 दिन तक यही चलेगा कि ज्ञानावरणी कर्म कैसे बंद करते हैं, दर्शनावरणी कैसे करते हैं आदि। चलिए थोड़ा सा अपन समझते हैं आचार्य के जो अपन लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, वेबिनार जिसको अपन कह सकते हैं, उसमें हम लोगों को जो कार्य दिए हैं वो कार्य शीघ्रता से करने का प्रयास करना, क्योंकि आज अपना कितनी 11 तारीख, लगभग 12 तारीख हो गई, 2 दिन अपने पास मात्र हैं। तो चित्रणावरण के लिए, अध्यक्षता के लिए और साथ में जो अपने परीक्षक रहेंगे उनके लिए, रश्मि दीदी आप भी जो अपने टीम है अरहम योग की, उसमें से भी कुछ जो एकदम कहना चाहिए क्लासिकल लोग हों, उनसे संपर्क करके आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक दिन जुड़ करके आप कुछ बोल सकते हैं आचार्य के लिए। और उसी के साथ साथ में यदि अध्यक्षता के लिए कि अपन को एक अध्यक्षता के लिए चाहिए, वो अध्यक्षता करेंगे और बताएंगे कि आपने कितना अच्छा बोला है और कैसे और आप कर सकते हैं इस चीज को अच्छे से। भैया जी मैं ना आपको बताऊं, आराम टीम से अपन अनुज भैया को ले सकते हैं अध्यक्षता में। उनकी जो बारीकी है सोचने की, समझने की, वो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उनसे तो हमारा भी बातचीत तो चलती है, पर अब देखते हैं उनको टाइम थोड़ा कम रहता है, दे पाएंगे कि नहीं शायद, देखते हैं। चर्चा आप भी करना, मैं भी चर्चा कर लूंगा उनसे। उसी के साथ जी भैया जी मैं बात करूंगी। और आराम टीम से ही नेहा जैन है, उसको भी आप ले सकते हो। हाँ जो भी हो तैयार बोलने के लिए, तो जितने लोग तैयार हो जाएं उनको कर लीजिए आप, 1-2-4 लोगों को, कि आपको 2-2 मिनट, 3-3, 4-4 मिनट का आप आचार्य पर बोल लीजिए। ठीक है भैया जी, ठीक है, मैं बोलती हूँ। बिल्कुल। और अस्मिता दीदी अपनी उन्होंने डन कर दिया क्या, तो कौन सी विकास भैया ने? विकास भैया तो आ रहे हैं भैया जी, ये सांगानेर वाले भैया जी ने भी 18 को पक्का कर दिया है भैया जी। अच्छा 18 तारीख को, तो वो 18 तारीख को बोलेंगे या मतलब बोलेंगे? हाँ मैंने बोला है उनको, तो वो बोलेंगे भैया जी। अच्छा तो बोले, जैसे आप अध्यक्षता के लिए बोल रहे हैं तो वो कर सकते हैं वो। ठीक है अपन एक दिन उनको, यदि वो प्रारंभ से जुड़ जाते हैं तो अच्छा रहेगा, अपन उनको अध्यक्षता दे देंगे। कोमल भैया आपने वो 1-2 नाम सजेस्ट किए थे। भैया जी उनका रिस्पांस नहीं आया है, मैं अभी फोन करूंगा उनको आज। देखो जबरदस्ती किसी से नहीं करना है, यदि वो सहजता से मानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई अपन को नहीं करना है। चलिए फिर रश्मि दीदी आप भी चित्रण आवरण के लिए जो आपके परिचित लोग हों, आजू बाजू के जो और थोड़े अच्छी फैमिली से हैं और
चित्रानावरण के लिए अपन को लगभग 56 लोग चाहिए, तो 2-4 लोग चित्रानावरण करें ऐसा आप 6 लोग खोजने का प्रयास करें। धनश्री दीदी आप भी अपने हिसाब से 2-4 लोगों को, अनुप्रिया दीदी, अस्मिता दीदी, कोमल भैया, 2-2 4-4 लोग ऐसे थोड़े से जो बिल्कुल क्लासिकल हों और आगे चल के हमारी पाठशाला का अपन लोग एक बहुत अच्छा कार्य इसको करेंगे आगे चल कर और आगे बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। पर अभी अपन को सहयोग थोड़ा सा कम है, तो वो सहयोग यदि अपन को मिलने लगेगा तो अपन इस चीज को और अच्छी तरीके से इसमें बहुत सारी क्लासेस और ऐड करेंगे। योगा तो चलेगा ही चलेगा, साथ में और भी चीजों को लेकर के इसमें आएंगे, पर उसके लिए पहले अपन को एक अच्छा सहयोग हो तो वो काम आगे बढ़ेगा। चलिए, और किसी को कोई इसमें पूछना हो कि कैसे क्या करना है तो वो भी कर सकते हैं। भैया जी एक क्वेश्चन था। हाँ, मैं ऐसे बोल रही थी कि चित्र अनावरण के लिए अपन बच्चों को बोल सकते हैं अच्छे चित्र बनाने के लिए। हाँ, चित्र अनावरण अपना हाथ से यदि उनके बच्चे खुद चित्र बना करके अनावरण करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो अपन को चित्र अनावरण कराना है, कैसे भी कर लो आप, बना कर करवा लो तो और अच्छा रहेगा। अपन उनको कुछ न कुछ रख देंगे। और हाँ क्या है, तो हाँ दीदी, एक्चुअली क्या मेरी सिस्टर की लड़की बहुत अच्छा मतलब वो पेंटिंग बनाती है, हाँ तो चलेगा, तो कोई दिक्कत। तो आप बोलो तो मैं उसको बोल दूँ वो बना देगी। फिर उसको कैसे करवाना है आपको मैं भेज दूंगी फोटो, आप जो है मुझे गाइड कर दीजिएगा। हाँ, अपन उसको तो जैसे अपन लोग अपन जुड़े हैं अभी, वैसे ही आप अपने हाँ घर में ही रख लीजिए और चित्र के सामने वो कपड़ा ढक दीजिए और दीप रख लीजिए। तो साथ में अपन जैसे यहाँ से कहेंगे कि आज ये लोगों की लिस्ट है, आप लोग चित्र अनावरण करें, तो वो एक चित्र अनावरण करेंगे, अपन सब उसकी क्लिपिंग करेंगे, तो ये रहेगा। कुछ मंगलाचरण के लिए अपन लोग 2-4 लोगों को ऐसे तैयार करेंगे, एक मराठी वाले, एक कन्नड़ वाले, हिंदी वाले, ऐसे करके तो वो करेंगे। साथ में अपन लोग इसके लिए कुछ सम्मान भी रखना चाह रहे हैं, पर अब थोड़ा सा कन्नड़ मतलब जो अपने भैया हैं कुछ लोग कन्नड़ के लोग, वो इस चीज को थोड़ा सा अलग टाइप से समझ ले रहे हैं। तो अपन जो भी अपन स्वेच्छा से ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि शांति भैया से जिस दिन चर्चा हुई थी तो वो बोल रहे थे कि नहीं वो पारितोष करने से ऐसा वैसा, तो इस चीज से लोगों को थोड़ा सा अंदर एक अलग टाइप की ऊर्जा आती है। अपन जब किसी चीज को कोई मिलता है ना सामने से, अपन को करने पर मेहनत करें और उसका परिणाम यदि कुछ अच्छा निकलता है, मिलता है, तो लोग उसको उत्साह पूर्वक करते हैं। तो वैसा अपन करने की सोच रहे हैं कि अच्छा कोई बोलेगा, जैसे आज के दिन आपने बोला 8-10 लोग जैसे बोलेंगे ना, तो यदि किसी ने उसमें से अच्छा बोला और जो अपने जज रहेंगे वो जज एक लोग को चयन करेंगे उसमें से, तो उनको अपन लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन के रूप में करने का प्रयास करेंगे, ऐसा सोचा है। फिर आप लोग थोड़ा थोड़ा और सबको जोड़ करके उसमें कोई ऐसा अपन को मिल जाए कि हमारी तरफ से फर्स्ट दिन की जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लोग अच्छा बोलेंगे उनको हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो ऐसे लोग भी कहीं से अपन को मिले तो अपन उनको भी अलग से एक कार्य दे सकते हैं कि हाँ आप चित्रण करें या मंगलाचरण करेंगे या कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। सहजता से, किसी को अपन को जबरदस्ती फोकस वो नहीं करना है, सहजता से सारे काम करना है, किसी पर भी जबरदस्ती वाला काम नहीं करना है। और भी इसमें सजेस्ट दें कि कुछ ऐसा कर सकते हैं अपन लोग, तो आप लोग बोल सकते हैं। हो गया, चलिए। तो आप लोग भी जितने लोग हैं अभी 5 मिनट में अपन, आप लोगों में से कितने लोग बोलेंगे थोड़ा सा हैंड रेस कर दें एक बार फिर से, और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा सूचित कर दें तो अपन पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो अपन उसको एक नोट्स बना लेंगे, आप इस विषय पे बोलेंगे, आप इस विषय पे बोलेंगे, आप इस विषय पे बोलेंगे। धनश्री दीदी आप किस विषय पे बोलेंगे? वंदना भैया जी, मैं महाराज जी के जन्म तिथि, उनके गांव, माता पिता, और उन्होंने ब्रह्मचर्य कब लिया था, दीक्षा कब लिया था, आचार्य पदवी कब ली थी और उनके क्या त्याग थे, इस बारे में बोलना चाहूंगे। चलिए, तो आप पहले दिन ही मतलब शुरुआत जैसे अपन कराना चाहें कि
ये आचार्य का जैसे पूरा इंट्रोडक्शन देंगी, तो ऐसे करके आपको प्रारंभ पहले ही मतलब वक्ता के रूप में रखा जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन बाकी फिर अपन लोगों को इंट्रोडक्शन एक ही व्यक्ति देगा, ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति के बैठ लेकिन 2 ही मिनट में बोलना है, तो मैं संक्षिप्त में एक छोटा सा एक थोड़ा सा पैरा ही लिया है भैया जी मैंने। आपको 5 से 7 मिनट है, आप आराम से जो भी आप इंट्रोडक्शन के साथ साथ में आप कोई भी का संस्मरण भी सुनाना चाहे, बस टाइम का विशेष अपन को ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत। ठीक है भैया जी। नोट कर लें दीदी आप, अस्मिता दीदी नोट करते जाएं क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, या शीतल दीदी आप क्या सब्जेक्ट पे बोलेंगे? मैम आचार्य श्री की समाज के लिए क्या उपलब्धियां थी ना, जो समाज जन जागरण के लिए जो उन्होंने कार्य किए ना, उसके लिए बोलूंगी। जैसे एक आधे एग्जाम्पल। जैसे उन्होंने प्रतिभा स्थली वगैरह बनाई थी, गौशालाएं बनवाई है, मतलब जो उन्होंने कार्य किए ना उसके ऊपर। और ये जो जीर्णोद्धार किया है मंदिरों का, नए मंदिर बनाए, पाषाण के मंदिर जो उन्होंने बनवाए हैं, उसके लिए बोलना चाहती हूँ। हथकरघा भी आएगा वही दीदी उसमें। हाँ, वो हथकरघा वगैरह वो पूरा मैंने टॉपिक बना लिया है, वो लिख लिया है मैंने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अपने समय के अनुसार बहुत अच्छे से बोलने का प्रयास करें। कोमल भैया आप किस पे बोलेंगे सब्जेक्ट? भैया जी मैं आचार्य जी के त्याग और तप पे बोलूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अनुप्रिया दीदी आप किस विषय पे बोलेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, अभी से आप बोल। भैया जी अभी सोचा तो नहीं है, पर बोलूंगी। लास्ट के दिन में बोल पाऊंगी, क्योंकि एक मैरिज है बीच में घर में। कोई दिक्कत नहीं, आप एक अपना डेट और विषय अपना आप कल तक भेज देना, कोई दिक्कत। एक चीज पूछनी थी भैया जी, जो चित्र अनावरण ये जो है, तो इसमें हमने कोई राशि फिक्स की है क्या? नहीं दीदी, इसके लिए कोई राशि नहीं है, कोई राशि नहीं है। कोई सहजता से अपनी तरफ से सहयोग के लिए कुछ करना चाहे तो करे, बाकी ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको राशि देना पड़ेगा। और अपन ये सोच रहे हैं कि अपनी क्लास के लोग तो अपने हैं ही हैं, और अपन अपने माध्यम से और अपने परिचितों को इसमें जोड़ लें, तो इनको ये कार्य दे दें कि आपको चित्रांकन करने का सौभाग्य दिया जा रहा है। और उसमें बताइए आपके बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं इसमें, सांगानेर के संस्थापक जुड़ रहे हैं, फिर एक विदेश के भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे करके बताएंगे तो वो आराम से जुड़ेंगे। चलिए, सुनीता दीदी आप किस सब्जेक्ट पे बोलेंगे? भैया जी अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। मतलब सोचने का प्रयास करें फिर भी एक बार जल्दी से, क्योंकि बोलना तो है ही अपने क्लास के लोगों को, लगभग 2 4 8 10 लोग जो भी अच्छे से बोलने का जी भैया प्रयास। जी, मैं कल तक आपको बता दूंगी। हाँ ठीक ठीक, बता दीजिएगा, और सब्जेक्ट और अपना डेट दोनों लिख करके भेज दीजिएगा तो अच्छा रहे, ग्रुप में अपने जो ग्रुप चल रहा है उसमें। जी भैया जी। सम्मित भैया आप किस विषय पे बोलेंगे? मैं विषय का देख रहा हूँ, मतलब थोड़ा देख के फिर कल तक डाल देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रीति दीदी। मैंने भी अभी तक सोचा नहीं भैया जी। लो, दुनियादारी सोच के बैठ जाते हैं, कल क्या बनाना है, क्या खाना है, शादी में जाना है, पराठे खाना है, इडली खाना है, डोसा खाना है, बारात में नचना है, सारी चीजें सोच लो, बस आचार्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं ना। रेशु दीदी। जी भैया जी, मैं कल बता दूंगी भैया जी आपको। सोचा नहीं होगा है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी, सोचा है बोलने का, पर टॉपिक कल बता दूंगी जी। जी, टॉपिक और डेट दोनों डाल करके मुझे बता दीजिएगा। ओके। प्रियांशी दीदी। भैया जी मैं नहीं बोल पाऊंगी।
अच्छा, तो आप मंगलाचरण कर लेना। भैया जी मंगलाचरण मैं अपनी बेटी से करवा दूं? बहुत अच्छा करती है वो। मैंने एक वीडियो भी डाला है उसका आचार्य श्री के ऊपर ही। तो आप उसको अभी पास में हो तो एक बार थोड़ा सा सुनना तो कैसा गाती है तो अपन देख लेंगे। नहीं गाने का नहीं, डांस का है वो पूरा उनका। वो उसमें बताया गया है कि उन्हें मूक माटी वगैरह वो सब किया है। वो पूरा डांस है ये कथक का। तो आप उसकी कितने मिनट की वीडियो है वो? ज्यादा नहीं, 2 मिनट की वीडियो है। 2 मिनट की वीडियो है तो आप सुभाष भैया को सेंड कर देना, तो सुभाष ठीक है भैया मैं। हाँ उसको देख लेंगे। और नहीं ये तो मैंने अभी है ना, माता जी अभी पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्षमावाणी से करवाया था उसको। तो वो वाली वीडियो डाली थी मैंने, तो उसकी फिर से बना। ग्वालियर में हो रहा है ना पूर्णमती माता जी का चतुर्मास। ग्वालियर से हो तो क्या? हाँ ग्वालियर से हूँ मैं। अभी पंचकल्याणक चल रहे हैं ना। तो मैं भी तो वही पे हूँ। आप यहीं पे हो? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुभाष भैया आप वीडियो ले लेना और देख के हाँ कैसा है उसको अपन लोग फिर हाँ। आप एक बार है ना उसमें डिस्कशन ग्रुप में डालिए उसको, मैं और अच्छा करके उस पर डलवा दूंगी मंगलाचरण में। करवा दीजिए। आप आइए ऐसे क्या बोले? अभी पंचकल्याणक में नहीं कुछ बोली थी ना आप, क्या हूँ मैं? नहीं, और उसका फिर से बनवा के डलवा दूंगी। पहले की वीडियो डली हुई है जो अभी क्षमावाणी पे करवाई थी मैंने। ठीक करवा दीजिए दीदी, करवा दीजिए। हाँ चलिए ठीक है। और सभी लोग जो भी विजया दीदी हैं, चंद्रकांता दीदी हैं, सब अपना अपना तैयारी थोड़ा सा करके रखें। जितना भी टाइम जिसको मिलेगा अपन मैनेज करने का प्रयास करेंगे। और टॉपिक और ये सारा का सारा जो अपना रहेगा कि किसको कब बोलना है, हमारे सुभाष भैया डिक्लेयर करके देंगे आपको कि आज आपको बोलना है। पूरा अलाउंस नाम करेंगे वो क्या आइए और आप बोलना है। तो सारी चीजों को भैया के पास पूरा रिकॉर्ड करना है। आप अपने समय पे कल तक लगभग भेजने का प्रयास करें। डेट भी भेज दें अपने अनुकूलता से और साथ में अपना विषय भी भेज दें। चलिए इसी के साथ शशि नाम किनका है भैया जी? क्या शशि नाम? शशि जी दीदी इधर की हैं, क्या बोलते हैं अपने इधर एक स्थान है एमपी में। ओके तो हिंदी में बात करेंगे। उनका नाम आया था क्या? हाँ उनका भी दिया था उन्होंने। अच्छा वो अभी शायद है नहीं है क्या इनमें? हाँ, नहीं। मीनाक्षी दीदी और चंदा दीदी ने भी दिया था भैया जी। कौन सी दीदी? मीनाक्षी दीदी, चंदा दीदी। हाँ ठीक है ना, इनका लिख लीजिए। शशि दीदी थोड़ी सी एकदम गांव की हैं तो वो अलग भाषा उनकी थोड़ी सी वैसी रहेगी। उनको पहले से सजेस्ट कर देना कि दीदी या तो एक काम करना सुभाष भैया, अपन 2 दिन पहले से सुन लें आप कैसा बोलेंगे। शशि दीदी से आप कहना कि दीदी क्या बोलेंगे आप एक बार मुझे सुना दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि बोलने लायक हैं तो आप उनको बोल दें, ठीक है। और यदि लगे कि यदि मान लो लगे कि वो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं बोल रही है, ज्यादा लंबा मैटर ले रही है, तो फिर कहना कि दीदी हाँ मैं भैया जी से पूछ के और हम लोग टीम से चर्चा करके आपको बता देंगे कब करना है। ऐसा करके मना भी नहीं करना। ओके चलिए, और किसी कुछ तो नहीं पूछना, करते हैं अपन लोग। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नवार्णमुखार्मणि।